बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं, इस मुसलमानों के बहुत बड़े बादशाह खलीफा हारून रशीद। उनके जमाने में कैदी को हुक्म दिया गया कि इसे कल फांसी पर लटका दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। एक कैदी गया, कहा कि कल सूली पे तुम्हें चढ़ाई जाएगी, बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, किसी से मिलना चाहते हो तो बता दो। बादशाह ने पूछा है, खलीफा ने पूछा है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। उसने कहा है बस एक बार बादशाह से मिलना चाहता हूं, खलीफा हारून रशीद से मिलना चाहता हूं। सुबह दरबार लगने के बाद सारे लोग बैठ गए, ये दाखिल हुआ, इनको बुलाया गया, ये आया और आने के बाद ही कहता है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन। खलीफा हारून रशीद कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि बोलो क्या बात है। क्या बात बन गई? क्या कहा? बात बन गई। ये टाइम वेस्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, चलो इन्हें सूली पे लटकाओ। जैसे ही उसे सूली पे लटकाना चाहा, जल्लाद से कहा अब तुम हमें सूली पे नहीं लटका सकते। कहा क्यों? कहा अभी अभी मेरी जिंदगी की जमानत बादशाह ने ले ली है। क्या बादशाह ने? मैंने कर लिया है। कहा अभी तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो आप पर। आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो। और जब कोई किसी को सलामती की दुआ दे, वो किसी का जान नहीं लिया। तो सलाम भी करते हैं, बुग़्ज़ व इनाद भी रखते हैं, सलाम भी करते हैं, उनके लिए बुरा भी सोचते हैं, सलाम भी करते हैं, उनसे चिढ़ते भी हैं, हसद भी रखते हैं। नहीं, सलाम का मतलब यह है जब कोई आप सलाम करते हो तो सामने वाला समझता है ये मेरा मुहाफिज है, सामने वाला समझता है हमारी इज्जत का भी मुहाफिज है, हमारी दौलत का भी मुहाफिज है, ये हमें मोहब्बत करता है, ये हमें पसंद करता है, ये हमारा बेहतर चाहता है। यकीनन सलाम को आम करो तो दुनिया में सलाम आम करोगे, अल्लाह ताला आखिरत तुम्हारे लिए सलामती बना देगा। दुनिया में सलाम को आम करो, रिश्ता न तोड़ो। हम रिश्ता तोड़े बैठे, बड़े बड़े हाजी साहब, नमाजी साहब, तहज्जुद गुजार साहब, अगर बगल में आ जाए कोई इनसे रिश्ता फौरन छोड़ के दूसरे सब होता है ना। बगल में कोई ऐसा आ जाए जिनसे इनका बनता नहीं है, तुरंत हट के दूसरी सब। ये नमाज है, ये मस्जिद है, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना। तुम नमाज की बात कर रहे हो। हुजूर ने एक महफिल में फरमाया था कि वो इस महफिल से वो बंदा उठ जाए जो रिश्ता तोड़ता है, जो रिश्ता तोड़ता है। एक बंदा उठा, उठने के बाद अपनी खाला के पास गया, माफी तलाफी लिया और आने लगा। खाला ने कहा बेटा जब आ जा रहे हो तो हुजूर से पूछना या रसूल अल्लाह बीच महफिल में उठाने की वजह क्या है। वो शख्स आया का या रसूल अल्लाह बीच महफिल में उठाने की वजह क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुनो, जो रिश्ता तोड़ता है वो जिस महफिल में बैठ जाता है अल्लाह ताला महफिल की दुआओं को रद्द फरमा देता है, किसी की दुआ कबूल नहीं करता। रिश्ते तोड़े बैठे हुए हैं, नमाज नहीं पढ़ते उनके बगल में, क्या महीने से रिश्ते तोड़े बैठे हुए हैं। क्या इसने ये बोल दिया था, ये कर दिया था, ए करबला वालो, ए हुसैनियो, यही हुसैनियत है। मेरे इमाम ने ऐसे बंदे को माफ फरमाया जिन्होंने मक्का से गिरफ्तार किया, गली गली डगर डगर घुमाया, करबला तक लाया, पानी बंद हुआ, तब भी वो यजीद के कंट्रोल में था। यजीद का सीपा सालार था, यजीद का सीपा सालार, हाथ में यजीद के नाम का तलवार है, यजीद के हाथ से सैलरी आती है। 10वीं मुहर्रम को आकर इमाम पाक की बारगाह में कहता है क्या मुझ जैसे गुनाहगार, मुझ जैसे खताकार की भी माफी हो सकती है। मेरे इमाम ने कहा है हो, दुनिया में भी आजाद है और कहते नहीं माफ करेंगे हम। हुसैन ने उन्हें माफ किया जिन्होंने हुसैन को गिरफ्तार करके करबला तक लाया। थोड़ी सी ईंट के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ हुसैन के भी इमाम, हमारे इमाम कौन है? इमाम हुसैन। अब जो हुसैन के भी इमाम है इमाम हसन। ये सुभान अल्लाह।
इमाम हसन ने फकत इसलिए अपनी हुकूमत को हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया कि मुसलमानों के दो गुटों में झगड़ा न हो। और कौन सी हुकूमत? ये किसी एक शहर वाली हुकूमत नहीं, किसी एक राज्य वाली हुकूमत नहीं, किसी एक मुल्क वाली हुकूमत नहीं। वो हुकूमत जो हजरत फारूक आजम के जमाने में ही आधी दुनिया फतह कर चुकी, पता हो चुका था आधी दुनिया। अब सोचो हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन और भी फुतूहात हुए, हजरत मौला अली और भी फुतूहात हुए, है ना? यानी आधी दुनिया से ज्यादा जमीन पर हुकूमत करने वाली सल्तनत, इतनी बड़ी हुकूमत को फकत इसलिए हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया कि मुसलमानों के दो गिरोह में झगड़ा न हो। ये हसनी है, ये हुसैनी है। छोटी छोटी बात पर उनको जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ देते, जनाजे में नहीं जाते, शादी में नहीं जाते। अल्लाह फरमाता है कि जो गुस्से को पी जाता है, जो गुस्से को पी जाता है, लोगों को माफ करता है और लोगों पर एहसान करने वाले से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, पसंद फरमाता है। अगर आप चाहते हो कि कल कयामत के दिन अल्लाह हमें माफ करे तो आप लोगों को माफ करना सीखना। अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला कल कयामत के दिन हमारी बख्शिश फरमाए तो आप लोगों के साथ बख्शिश करें। अल्लाह रहम करे कल कयामत के दिन, आप लोगों पे रहम करें। हम छोटी छोटी बातों के रिश्ते तोड़े हुए हैं। इसी हवाले से एक वाकया याद आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अम्मा आयशा को कहा, ए आयशा, जो मांगना है क्या फरमाया? जो मांगना है मांगो, जो सवाल करना है करो। अम्मा आयशा सोचने लगती है कि मांगू क्या? या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दे तो अपने बाबा से ना पूछाऊं कि क्या मांगना है। हुजूर ने कहा जाओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जाती है, कहते हैं बाबा, हुजूर ने फरमाया जो सवाल करना है करो, जो मांगना है मांगो। आखिर क्या मांगो? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की फिक्र तो देखो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ए बेटी, जाओ हुजूर से पूछना कि कल जब आप शबे मेराज को अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए थे, हाजिर हुए थे, तो जो राज की बातें हुई थी ना, राज की बातें, उनमें से कुछ बात बता दे। फिक्र तो देखें, जो राज की बात हुई थी। अरे जो बात बता दी जाए वो राज कब रही? जो बात बता दी जाए वो राज कब रहेगी? सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं वो बात पूछो कि जो कल मैदाने जो मेराज की शब में अल्लाह और आपके दरमियान राज की बातें हुई थी, उनमें से कुछ बात बता दीजिए। अब हुजूर ने वादा फरमाया था, ये आयशा जो मांगना है मांगो। तो बात तो बहुत हुई, लेकिन उनमें एक बात ये है कि अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, आपकी उम्मत में से कोई बंदा किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ता है तो कल कयामत के दूसरे से बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। अम्मा आयशा खुश हो गई। अब हर रोज किसी न किसी फरियादी के फरियाद को पूरी करते हैं, हर रोज किसी न रोते हुए चेहरे को हंसाते हैं, हर रोज किसी न किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करते हैं। ये हमारे लिए मुज्दा है, ये हमारे लिए मुज्दा है। हजरत अम्मा आयशा खुशी खुशी अपने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास जाती हैं और जाने के बाद कहते हैं, बाबा, हुजूर ने फरमाया कि राज की बातें तो बहुत हुई थी, लेकिन उनमें से एक बात यह है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब, आपकी उम्मत में से जो कोई किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ेगा, अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के उसे जन्नत अता फरमा देगा। इतना सुनना था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोने लगते हैं। अम्मा आयशा सोचने लगती है, आखिर बात क्या है?
बाबा ये तो मुज़्ज़त की बात है, ये तो खुशी की बात है, ये हमारे लिए बड़ी मसरत की बात है कि अल्लाह ने मुज़्ज़त सुनाया। हम हर रोज किसी न किसी फरियादी की फरियाद को पूरी करते हैं, हर रोज किसी न किसी गमगुसारों के गम को खत्म करते हैं, हर रोज किसी न किसी रोने वालों को हंसाते हैं। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। आप रो क्यों रहे हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, बेटी तुमने ये तो देख लिया कि किसी के टूटे हुए दिल को छोड़ने पर अल्लाह अगर बगैर हिसाब किताब के उसे जन्नत अता फरमा देगा, तो उसका उल्टा भी तो देखो, अगर किसी के दिल को छोड़ने पर बगैर हिसाब किताब के उसे जन्नत अता फरमा सकता है, और किसी के दिल के तोड़ने पर बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में भी डाल सकता है। तो रिश्ता न तोड़े और अपने लिए, अपने रब के, अपने रसूल के लिए रिश्तों को छोड़ो और नरमी इख्तियार करें। भाई नरमी में बरकत है। एक किसान साहब उधर से हंसते हुए आ रहे हैं, एक बंदा बैठे बैठे रो रहा था। किसान साहब ने कहा तुम रो क्यों रहे हो? तो कहा पहले बताओ तुम हंस क्यों रहे हो? कहा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि इतना बड़ा तूफान आया, मेरा फसल सलामत है। कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि इतना तो बड़ा तूफान आया कि मेरे घर के सामने जो बड़ा सा दरख्त था ये गिर गया। एक फकीर का गुजर हुआ, कहा ये हंसने रोने में आप इंसाफ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा तूफान वहां भी आया, तूफान यहाँ भी आया, वहां भी आया, यहाँ भी आया। यहाँ जो अकड़ा हुआ था वो उखड़ गया, वहां नर्म था, वहां आया वो झुक गया, वो बच गया। तो नरमी इख्तियार करें। दो ईंट लाएं सख्त, एक ईंट को दूसरी ईंट पर गिराएं, दोनों में से कोई ना एक जो कमजोर होगी वो टूट जाएगी। टूटेगी ना? एक ईंट को दूसरी ईंट पर गिराएं वो टूट जाएगी एक ना एक। क्यों? क्योंकि दोनों सख्त है। लेकिन वही ईंट को किसी गीली मिट्टी पर गिराए जाकर चिपक जाती है। न मिट्टी को नुकसान होता है, न ईंट को नुकसान होता है। क्या मतलब? जिधर नरमी हो उधर सख्त भी समा जाता। जिधर नरमी। अबू सुफियान दुश्मन इस्लाम थे, कैसे आया? हजरत उमर इतने सख्त थे, कैसे आया? ये हुजूर की ज़बान मुबारक की नरमी ही तो थी कि हजरत सुफियान जैसा दुश्मन भी मुहिब्बे इस्लाम हो गया। हजरत उमर कत्ल करने के लिए आ रहे थे, सख्त थे, लेकिन हुजूर की ज़बान की नरमी ही तो थी कि कुरान की आयतों को सुनकर वो इस्लाम की तरफ आ गया। तो नरमी इख्तियार करो, ज़बान में मिठास पैदा करे, नरमी पैदा करे, सलामती पैदा करे। दो काम फरमाया। पहला काम क्या है? ज़बान में नरमी पैदा करे। दूसरा क्या है? सलाम फैलाओ, अमन फैलाओ, रिश्ते न तोड़ो, रिश्ते न तोड़ो। तीसरा फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। मुसलमान की अलामत फकत ये नहीं कि दाढ़ी रख लेना, मुसलमान की अलामत फकत ये नहीं कि नमाज पढ़ना, मुसलमान की अलामत फकत ये नहीं कि रोजा रखना, मुसलमान की अलामत फकत ये नहीं कि आली मट्टी दाढ़ी टोपी जुब्बा लगा लेना। नहीं, मुसलमान की अलामत ये भी है कि जब सोए तो अपने गरीब पड़ोसी की तरफ देख ले, कहीं वो भूखा तो नहीं सो गया, भूखा तो नहीं सो गया। आज हम खाए रहते हैं तो बड़ी बड़ी दावतें करते हैं, बड़ी फिजूल खर्ची करते हैं, और बगल में पड़ोसी की बेटियां उम्र बढ़ती जा रही है, पैसे नहीं कि शादी हो सके, उम्र बढ़ती जाती है, तबाहियों की तरफ बढ़ती रहती है। और हम फजूल खर्चियां, इस कदर फजूल खर्ची, इस कदर फजूल खर्ची, अल्लाह अकबर। हम कहते हैं हुसैनी है, अपना रिश्ता हम गरीब नवाज से जोड़ते हैं, अपना रिश्ता हुसैन से जोड़ते हैं, अपना रिश्ता मौला अली से जोड़ते हैं, अपना रिश्ता इमाम हसन से जोड़ते हैं, लेकिन फजूल खर्ची कर देते हो। अल्लाह फरमाता है ला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन। फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई। मैं एक जगह निकाह पढ़ाने के लिए गया, अब निकाह पढ़ाने के लिए गया तो बारात आने से पहले ही पहुंच गया था। होता है ना, बारात अभी आई नहीं है, इमाम साहब को फोन कर करके बेहोश कर गया निकाह पढ़ाने के लिए। 2-3 घंटा बैठा, बारात आई, साहब जी जो मैरिज हॉल में एंट्री कर रहा था दूल्हा, मुझे लगता है उस एंट्री पर 10,000 के वो पटाखे बजा दिया होगा, 10,000 के।
ये वो लोग होते हैं जिनके इमाम साहब के 8-8 महीने की तनख्वाह बाकी होती है, 10,000 के पटाखे बजा दिया। अब जब निकाह पढ़ाने की बात आई, निकाह पढ़ा दिया तो धीरे से 500 रुपया निकाल के दे। अल्लाह ने तो कहा था कि वो अपने लिए लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ भलाई तक नहीं पहुंच सकते जब तक के लिए दूसरों के लिए अल्लाह की राह में वो न दो जो तुम्हें पसंद हो, महबूब हो। शैतान को खुश करने के लिए हजारों के पटाखे बजा दिए, रहमान को खुश करने के लिए 500 रुपया निकल रहा है। ये रिश्ता बता रहे हो कि हमारा किधर से, ये रिश्ता बता रहे हैं। यहाँ दो शख्सियत बैठी हो और आपको पुकारे आओ आओ, एक ही वक्त में दोनों पुकारे तो आप किधर जाओगे? जिधर आपकी मोहब्बत होगी, जिधर आपकी मोहब्बत होगी, जिनसे उनसीयत होगी। देखो हमारा रिश्ता किससे मजबूत है। सदा आती है हय्या अला सलाह, जाते हैं चाय खाने। आवाज आती है हय्या अल फलाह, जाते हैं हम बाजार में। शैतान को खुश करने के लिए इतना बेताब। आपको क्या लगता है कि आपके बारे में सिर्फ नमाज ही के बारे में कल क़यामत के दिन पूछेगा? ये भी पूछेगा कहां से कमाए हो और कहां खर्च किए हो। इस गुमान में मत रहना कि हम कमाए तो हम चाहे जहां भी खर्च करें। जब तक अल्लाह पूछ नहीं लेगा, आपके पैर को हिलने नहीं देगा कि कहां खर्च किए हो। फिर कहना कि पटाखे में 10,000 खर्च किया था, इमाम साहब को 500 रुपया। कहना फजूल खर्ची से बचे, जरूरतमंदों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। हमें तो हमारा दीन ये कहता है कि जब तुम खाना बनाओ तो अपने सालन को बढ़ा लेना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे घर के खाने की खुशबू गरीब पड़ोसी के घर में जाए और उस खुशबू की वजह से गरीब बाप का बेटा अपने बाप से उस खाने की फरमाइश कर डाले और वो खिला ना सके, इसकी दिल आजारी होगी। तुम सालन बढ़ा देना और उन तक पहुंचा देना। सुभान अल्लाह। हमारा दीन हमें ये सिखाता है। अगर इतनी भी औकात नहीं है कि आप सालन दे सको तो ऐसी जगह खाना बनाओ कि जहां की खुशबू भी बगल वाले घर। हम तो ये तो करना नहीं है, हम तो ये है कि और शोबाजी करते हैं। सारे घर का जहेज लाकर बाहर रख देते हैं, सारी गरीब बेटियों को बुला लेते हैं, वो तकती रहती है। दिल में सोचती है काश मेरा बाप भी अमीर होता, काश मेरा बाप भी दौलतमंद होता तो मुझे भी ऐसे एक बच्चा खो गया, नहीं मिलाद में आए हैं। उसका बाप तड़पता हुआ रोता हुआ की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा कितनी देर से खो गया है, मिल नहीं रहा है। ये बेटे या रसूल अल्लाह इसके बेटे को फलां बाग में मैंने खेलते हुए देखा। दौड़ता हुआ बाप की तरफ भागा। जब भागते बेचारा था ना, हुजूर ने रोका, रुको। जब जाना ना तो बेटे से घर लाके सारी मोहब्बत का भड़ास निकाल लेना। वहां उतनी मोहब्बत मत करना। क्यों? क्योंकि उन बच्चों में यतीम बच्चा भी हो। उन बच्चों में यतीम बच्चा भी होगा। तुम अपने बच्चे से जुदा हुए हो, काफी देर हो गया। इस देरी की वजह से तुम अपने बच्चे से जो मोहब्बत करोगे उसका अंदाज ही अलग होगा। वो मोहब्बत उस बच्चे को एहसास कमतरी का शिकार कर देगी। वो बच्चा भी सोचेगा काश मेरा बाप होता तो मुझे ऐसे ही। हमारा दीन तो ये सिखाता है। खाना खिलाओ, खाना खिलाना बहुत अहम फरीजा है। हमारे यहाँ कोई भिखारी आता है ना, 5 रुपया थमा के भगा देते हैं। कम से कम इतने पैसे दो कि एक वक्त का खाना खा सके। अगर है वाकई भिखारी है, इस्लाम में सवाल करना हर किसी के लिए जायज नहीं है, हराम है। यहाँ तो धंधा बन चुका है। धंधा वालों को न देना जायज है, न लेना है। उसको न लेना जायज है, न देना जायज है। वो हमारी कौम में ना एक बिरादरी आ गई है, फकीर। घर में 4 चक्के हैं, हाथ में फल मोबाइल है, फिर भी वो 40 दिन तक खाना इनको खिलाते हैं।
आईफोन लिया हुआ है। 40 दिन तक घर में कोई मैयत हो गई तो खाना इनको दे रहे हैं, 40 दिन तक खाओ भाई। कपड़े उनको दे रहे हैं, पैसे उनको दे रहे हैं। शरई फकीर को देना है, शरई फकीर को, बिरादरी फकीर को नहीं। उनको जायज ही नहीं ले जाना। वो मालिक निसाब खुद ही है, वो तो खुद देने के लायक है। अब उनको खिला रहे हो। जिनके हाथ जो आईफोन लिया हुआ है, 30,000 का हाथ में मोबाइल है, 40,000 का, और उन्हें 40 में का खाना खिला रहे हो 40 दिन तक। उन्हें कपड़े दे रहे हैं। फकीर को तलाश करें, गुरबार मसाकिन को ढूंढे, बीमारों को ढूंढे, उन्हें खिलाए, चाहे किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो। बहुत अच्छा है। जरूरतमंद है तो उन्हें दे। अगर ये भी नहीं मिल रहे हो तो जाओ मदरसे में किताबों का इंतजाम कर दो। वो किताब पढ़ेंगे और जब पढ़ाता रहेगा तब तक सवाब मिलता रहेगा। जाओ हुफ्फाजों को कुरान हदिया करके दे दो। वो हाफिज बनेगा, दूसरे को हाफिज बनाएगा, वो दूसरे को हाफिज बनाएगा। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा सवाब मिलता रहेगा। वो झोपड़ी में सिसकती हुई बच्ची नजर नहीं आई, उन्हें दो। वो गुर्बत की झोपड़ी में सिसकता हुआ इमाम नजर नहीं आया, उन्हें दो। तो जो जरूरतमंद है उन्हें दो। उन्हें नहीं कि चलो भाई फकीर बिरादरी तलाश की है, इनको दे देंगे। तो वो उस लायक भी है लेने के लायक। एक आने का सवाब नहीं मिलेगा। जरूरतमंद को दे, जरूरतमंद को। किसको? जरूरतमंद। क्या फरमाया? खाना खिलाओ। खाने खिलाने पर भी अगर अलग से टॉपिक बनाया जाए ना, इसमें घंटे निकल जाए। समझे? आगे अल्लाह हुजूर ने फरमाया कि नंगों को कपड़ा पहनाओ। क्या करो? नंगों को कपड़ा पहनाओ। नंगों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ। आज हम लोग देखते रहते हैं, कोई गरीब कोई लड़की आ जाती है बेचारी जगह, जिसके ऊपर कपड़े फटे, घूर कर देखते हैं लेकिन कपड़ा नहीं देते, घूर के देखते हैं। ये हमारा कपड़े दो। बुजुर्गों के यहाँ ये जो खानका है कायम है, क्यों है? तो यहाँ से खाना खिलाया जाता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है, लोगों को कपड़े पहनाए जाते हैं। इसलिए इन चीजों का ख्याल। ये 4 अमल हुजूर ने फरमाया करो, जन्नत वाजिब है। नमाजी साहब हो, हाजी साहब हो, मौलाना साहब हो, कारी साहब हो, हाफिज साहब हो, फकत यही जन्नत में जाने का रास्ता नहीं है। अपनी सीरत को भी कमाल का करो। अगर सीरत हो सूरत कमाल का है तो फिर आखिरत तुम्हारे लिए आसान। तो आपने बच्चे की अकीके पर प्रोग्राम कराया है, अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहतमंदी अता करे। और ये अकीका भी किए हैं, तो कल क़यामत के दिन इसका आपका फायदा मिलेगा। लेकिन जान उनके सेहत, उनके मिजाज और उनके इखलाक में भी बरकतें हासिल करने के लिए अकीका करा जाता है। इसलिए अकीका अगर करा रहे हैं, खुशियों का इज़हार करें, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ख्याल रखें तो उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। तरबियत, कोई गंदी आदत, कोई बुरी आदत इनके करीब ना, कोई गंदी और बुरी आदत इनके करीब ना है। बच्चियों को नाचना, ये जो छोटे छोटे बच्चों को बर्थडे के मौके पर नचवाते हैं आप, ये शौक है। ये शौक कभी कभी गुनाहों की तरफ बढ़ा देता है। अच्छा नाचने लगी तो वो तालियां देखती है मोबाइल पे, अच्छे नाच, जो अच्छा नाच रही है उस पर तालियां बज रही है, इसके दिल में भी शौक होता है मेरे लिए भी तालियां बजे। वो फिर स्कूल के स्टेज पर नाचने लगती है। गैर मर्दों के सामने नाचना, गैर मर्दों के सामने नाचना। एक बात याद रख लो, मैं आखिरी बात करने जाता हूँ। मौलाना, नमाजी साहिबो, हाजी साहिबो, काजी साहिबो, सुनो, जन्नत के दरवाजे पर लिखा है दयूस के लिए जन्नत हराम है। दयूस के लिए पूछा गया, दयूस किसे कहते हैं? दयूस उस शख्स को कहा जाता है कि जिसकी बहू बेटियां, जिसके घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूमे और इसे कोई फर्क न पड़े, इसे दयूस कहा जाता है। इनकी बेटियां सोशल मीडिया पे नाच रही हैं, इनकी बेटियां इंस्टाग्राम पे नाच रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हजारों मिलाद कर लो, हर साल हज कर लो, अगर दयूस के ज़ुमरे में आ गए हो तो जन्नत नहीं मिलने। तो बच्चों को फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ाओ, शकीरा की सीरत ना पढ़ाओ। फातिमा ज़हरा की जिंदगी उनके सामने रखो, एहसास करबला को सामने रखो। हमारी बहु बेटियों का आलम यह बेपर्दगी। सैयदा सकीना
जानते हैं सैयदा सकीना को ना? शहजादी हुसैन सैयदा सकीना जब करबला से ये काफिला वापस आया और शाम की सरजमीन पर कदम, दरवाजे पर कदम रखा, गलियों से घुमाया जा रहा था, गुजारा जा रहा था। एक सहाबी रसूल है, उसी में शॉपिंग करने के लिए, तिजारत करने के घर से, सामान खरीदने के घर से बाजार में आए थे। देखा सजा धजा है, पूछा कि क्या मामला है, क्यों ये सजा धजा है? कहा ये आज बागियों को कत्ल किया गया है, बागियों पर फतह हासिल किया यजीद ने, इसीलिए ये इब्ने जियाद ने ये सजाया है ताकि खुशियों का इजहार कर सके। एंट्री होने वाली का दाखिला होने वाला है इसी शाम के दरवाजे से, वो खड़ा हो गया, चलो दाखिला देखे कौन लोग हैं बागी। जब देखा तो हुसैन का सर आ रहा था, ये तड़प गए। आते आते आखिरी सवारी थी सकीना की, निगाह नीची किए, शहजादी मैं आपके नाना का गुलाम हूं। इब्ने मरजाना के बेटों ने आपके साथ बहुत बुरा भला किया, बुरा किया है, अल्लाह तो नहीं कह सकते, बुरा ही बुरा किया। आप हुक्म दे कि मैं क्या खिदमत कर सकता हूं ताकि मैं भी आपके खादिमों में मेरा भी नाम हो जाए। अल्लाहु अकबर। सैयदा सकीना 4 दिन की भूखी प्यासी है, कई दिन की भूखी प्यासी है ना, करबला ही में 3 दिन हो गया, कई दिन की भूखी प्यासी है, न खाना न कपड़ा न पानी। कह सकती थी कि पानी ला दो, खाना ला दो, नहीं, क्या फरमाती है? वो जो मेरे बाबा का सर है ना, उसे कहो कि उन्हें आगे ले जाए। जब वो आगे ले जाएगा तो मेरे बाबा कुरान की आयत पढ़ेंगे, सारी दुनिया कटे हुए सर की तरफ देखेगी, मेरी तरफ कोई न देखे। इस हाल में भी पर्दे की हिफाजत हुसैन की शहजादी कर रही है। और हमारी शहजादियां, हमारी बेटियां इंस्टाग्राम पे नाच रही है, हजारों लड़कों के सामने स्टेज पर 15 अगस्त और 26 जनवरी में नाचते हुए नजर आती है। हमारी बेटियां, याद रखना, ये बाप और भाई दयूस के जुमरे में आएंगे। तुम चाहे जितने बड़े नवाजी हो जाओ, जितना ही मिलाद कर लो, जितना ही हज कर लो, अगर दयूस के जुमरे में आ गए तो जन्नत में नहीं दाखिल। इसलिए खुद को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी बच्चियों को भी बचाओ, खुद को भी संवारो, अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को भी संवारो, उन्हें भी सही तरबियत दो। जिस तरह खाना कपड़ा मकान देते हो, उससे सबसे बेहतर है कि लिबास बेहतर पहनाने से बेहतर यह है कि किरदार बेहतर है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम पढ़।